से टुवर्ड्स द एंड एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमने एसटीटी की वजह से देखा। हुआ क्या, उसके बाद क्लैरिफिकेशन भी उनकी तरफ से आई कि क्यों किया। पहले बताइए खबर क्या रही। बिल्कुल, तो बात यहाँ पे ये है कि बजट में जो है एसटीटी हाइक किया गया है, ये इक्विटी एफएनओ में किया गया है। रेट्स देखें तो एसटीटी में जो फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो 0.02% से बढ़ा के 0.05% किया गया है, यानी कि 2.5 गुना यहाँ पे जो है बढ़ता हुआ नजर आया है। वहीं एसटीटी अगर हम ऑप्शंस पे बात करें तो पहले जो 0.1% था प्रीमियम पे, अब ये बढ़ा के 0.15% कर दिया, तो यहाँ पे 1.5 गुना बढ़ता हुआ नजर आया है। और इसका जो इम्पैक्ट है काफी नेगेटिव वे में लिया जा रहा है, क्योंकि इससे जो है इम्पैक्ट ना सिर्फ ब्रोकर पे लेकिन एक्सचेंजेस पर, डिपॉजिटरीज पर, वेल्थ मैनेजमेंट पे, सभी पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बीएसई की बात करें तो इनके जो फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 का अगर आप फिनेंशियल्स देखें तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि करीबन 60% रेवेन्यू जो है वो एफएनओ सेगमेंट से ही आता है। तो इस सेगमेंट में अगर कुछ भी डेंट होता है तो एक बड़ा इंपैक्ट आता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है। वही एंजल वन की भी अगर हम बात करें और इनके फिनेंशियल्स में देखें तो जो 9 मंथ FY26 का आंकड़ा है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि लगभग 70% से ज्यादा ब्रोकिंग रेवेन्यू जो है वो इसी सेगमेंट से आता है। तो यहाँ पे भी जो है एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ नुवामा वेल्थ की भी बात करें तो इनके भी जो है काफी अहम एसेट सर्विसेज बिजनेस जो है वो एफएनओ एरिया से ही आता है। तो यहाँ पे भी जो है काफी नेगेटिवली इंपैक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि अगर स्टॉक वाइज देखें तो एंजल वन में 9% की गिरावट दिखी, बीएसई में 8% की गिरावट दिखी, नुवामा वेल्थ में 7%, ग्रो में 5%, सीडीएसएल की भी बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 7% की गिरावट दिखी। और इसके अलावा कैम्स और के फिनटेक देखें तो यहाँ पे भी लगभग 3% की गिरावट होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से जो है पूरा ही नेगेटिव माहौल बना हुआ है एसटीटी को लेकर। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव साबित हुआ है मार्केट्स के लिए। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन भी सरकार की तरफ से आई इसके बाद कि उन्होंने क्यों बढ़ाया एसटीटी टैक्स। एफएनओ में एसटीटी बढ़ने को लेकर क्या कहा खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, सुनते हैं। We are touching only the futures and options. STT अदरवाइज बाकी सबका ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई नहीं किया, मगर जहां स्पेकुलेशन, हिंदी में सट्टा बोलते हैं, स्पेकुलेशन ज्यादा और समटाइम्स हाईली रिस्की, क्योंकि हमें मैसेज आता है लोगों से कि इधर बहुत लॉस भी फेस कर रहे हैं लोग जिनके हाथ में इतना एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है जिससे वो स्पेकुलेट कर सकते हैं। सो दिस नॉमिनल इंक्रीज इज प्योरली एम्ड एट हाई स्पेकुलेशन। बिल्कुल, तो बजट में कई सेक्टर्स को बहुत कुछ मिला है, कई बड़े ऐलान भी हुए हैं। इसको जरा अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं डिटेल्स में। अनुभूति पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ मौजूद है। अनुभूति, कई सेक्टर्स को काफी कुछ मिला है, तो किसको मिला खास और किसको हुई निराशा? यस